वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात कर रहे हैं मैथ्स के संदर्भ में। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं और नया टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। बात करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, लाभ और हानि की अगर बात की जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। भाई प्रॉफिट लॉस कब होगा? जब हम कुछ करेंगे, कुछ चीज खरीद के लेके आएंगे, उसको बेचेंगे, उसमें हो सकता है हमको प्रॉफिट हो सकता है हमको लॉस हो। तो प्रॉफिट लॉस का जो सिस्टम है वो क्रय विक्रय पे फर्क पड़ता है। क्रय विक्रय का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कैसे? यहां पर समझने वाली बात है, जैसे कि किसी बच्चे ने कोई चीज या किसी व्यक्ति ने कोई चीज जो है 1000 रुपीज में ली, ठीक, उसको 2000 रुपीज में बेच दी। वो किसी वस्तु को जो है 1000 रुपीज में लेके आया है और 2000 में उसको बेच दिया है। इसका मतलब उसको 1000 का प्रॉफिट हो गया। या मैं ये कह सकता हूं कि किसी वस्तु का मूल्य या किसी वस्तु का, किसी चीज का जो प्राइस है वो 800 है और उसको 1000 रुपीज में बेच दिया गया। इसका मतलब यहाँ 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 1000 रुपीज में लेता और 800 में बेच देता तो इसका मतलब 200 का लॉस हो जाता। और देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट और लॉस के अलावा यहाँ गेन भी कहते हैं। प्रॉफिट को प्रॉफिट शब्द जो है उसमें कभी कभी गेन शब्द भी आ जाता है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे निर्भर है, खरीदने व बेचने पर। तो आपको क्या से देखना है, इधर पहले समझेंगे मेरे दोस्तों। एक होता है प्रॉफिट और लॉस में, जैसे कि समझने वाली बात है कॉस्ट प्राइस। एक होता है बेटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस का मतलब है, अभी लिखना नहीं है बेटा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखो। एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, ठीक। इसका हिंदी मीनिंग कहता है खरीदना। क्या कहलाता है बेटा? खरीदना। बात समझेंगे? समझे। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस मतलब होता है बेचना। अब जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो खरीदने व बेचने पर निर्भर है, ठीक। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 800 में कोई वस्तु खरीदी और उसको 1000 रुपीज में बेच दी, इसका मतलब 200 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां हमको ये समझना है कितने परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। बात समझेंगे? समझे। अब इसके मध्य जो है हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए इधर ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं हम प्रॉफिट की। यदि हमको प्रॉफिट होगा तो क्या ज्यादा होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी या कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। भाई हम कम में खरीद के लाए, ज्यादा में बेच दिया तो हमको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा अधिक है, और अधिक चीज में से हमेशा, बड़ी चीज में से हमेशा छोटी चीज माइनस होती है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब एसपी माइनस सीपी इसलिए किया बेटा, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बात समझेंगे? समझे। एक और बात है लॉस की। लॉस की बात करूं तो लॉस कब होगा? जब सीपी माइनस एसपी होगा तब। क्यों बेटा? इस तरीके का क्यों सिस्टम बना? कारण ये है मेरे दोस्तों कि यहां पर समझने वाली बात ये है, प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ज्यादा होगा। खैर एसपी मतलब बेचा ज्यादा में। लॉस कब होगा? जब हम ज्यादा में खरीद के लाए ना, कम में बेच दिया तो लॉस हो जाएगा। तो वहां सीपी माइनस एसपी। एक बात होगी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बने। एक फॉर्मूला तो प्रॉफिट का बना, एक लॉस का बना, ठीक। अब बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, प्रॉफिट परसेंट।
क्या फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? प्रॉफिट परसेंट। कभी भी प्रॉफिट परसेंट अपने को फाइंड आउट करना है, देखो मैंने आपको एक बात पहले ही बता रखी है, जब भी परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए, मल्टीप्लाई में हमेशा 100 जाएगा। ये बात फिक्स है, ये बात फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आपको निकालना क्या बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालना है तो मेरे दोस्तों प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100 कर देंगे। बात समझे? अब देखो सीपी क्यों? क्योंकि जो भी लाभ हानि होगा वो खरीदने पर ही होगा, क्योंकि हम कुछ खरीद कर ही नहीं लाएंगे तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो हम कोई चीज खरीद के लाए, कॉस्ट करके आए, इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो उसी पर निर्भर है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा सीपी नीचे रहता है। अगले की बात करें, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले बन गए, एक तो प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहता है एसपी माइनस सीपी। अब देखो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? एसपी माइनस सीपी, समझ गए, और नीचे सीपी रख दोगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको सीपी माइनस एसपी और नीचे सीपी रख के इनको कर दोगे। तो हम ये अभी 4 फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात करें, उससे पहले आप ये चीजें लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ सीपी 10.20, यहां बात करते हैं, इफ सीपी 10.20 एसपी 8.50 एंड फाइंड द लॉस। कहने का मतलब यहाँ है आपको लॉस निकालना है, और लॉस निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं। लॉस कब होता है? जब एसपी ज्यादा होता है, सीपी ज्यादा होता है। सीपी ज्यादा में खरीद के लाए और कम में बेच दिया तो लॉस हो गया। तो यहाँ पर सीपी माइनस एसपी वाला फॉर्मूला लगेगा, और सीपी हमारे पास है 10.20, यहाँ पॉइंट में दे दिया 8.50। अब देखो पॉइंट वाले को माइनस कैसे करते हैं, इधर समझ लो। पॉइंट वाले को 10.20, पॉइंट की सीट में हमेशा पॉइंट रहेगा 50 और ये 8 एसएलसी, माइनस करेंगे 0 12 में से 5 गए तो बोलो कितना आता है? 7 पॉइंट एसएलसी, इसको दिया 9, कितना हो गया बेटा? 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया 1.70, 1.70 जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीपी 112 और एसपी 132, आपके लिए यहाँ पर आपको गेन फाइंड आउट करना। गेन का मतलब वही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या बेटा? प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, ज्यादा में बेचा होगा। 132 माइनस 112 माइनस करेंगे, और आपको सबको 132 में से 11 अब रख के करना नहीं आपको, अब डायरेक्ट सीखो आप। 132 में से 112 माइनस करेंगे, बोलो कितना आएगा? 20। ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये एक और ऑप्शन आप बना के लिख सकते हो। 5वां ऑप्शन 20 जो है ये बना के लिख सकते हो, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर रेस 650 एंड सोल्ड 728, फाइंड द गेन परसेंट। अब अपने को गेन परसेंट निकालना है, इसके लिए आपको पहले गेन निकालना पड़ेगा, और गेन का मतलब होता है प्रॉफिट। गेन और प्रॉफिट एक ही बात है ना। तो आपको क्या प्रॉफिट गेन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए आप क्या करो मेरे दोस्तों, भाई एसपी माइनस सीपी करो, सीपी माइनस एसपी। तो देखो यहाँ पे सीपी आपको दे रखा है 650, एसपी आपको दे रखा है 728, और आपको गेन निकालना है, इसका मतलब एसपी में से सीपी माइनस करना पड़ेगा।
7 to 8 में से 650 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो इसको समझने वाली बात है, कितना आया इसको माइनस करने के बाद, कितना आया बेटा 78। 78 जो है आपका गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है? गेन परसेंट। तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का ये फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बेटा 78, सीपी कितना दे रखा आपको 650 इंटू 100। देखो अब इन संख्याओं को देखें तो दोनों कटने वाली संख्या है। कटने वाली मतलब एक ही टेबल से कटती है। 78 और 65 की अगर बात करें तो दोनों 13 की टेबल पे आती है। 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78। 5 2 जा 10 0 और 2 6 जा 12 1 2 0 इसका आंसर है। यहाँ पर जो गेन परसेंट है, देखो यहाँ पर समझो गेन परसेंट एक जीरो रह गया अपना, 1 मिनट रुकना है ना। यहाँ पर एक जीरो आपका, ये जीरो से 6 टू जा 12, ये 12 जो है आपका, मतलब ए ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा।